पहले जरूर 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 7 बार जरूर। क्या होगा? पहले है जरूर 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 कितने रोज? 7 रोज। क्या करना पड़े? चलो 7 रोज में कोई को नहीं समझ में आता है तो 2-4 दिन और ऐड कर दो, है? क्योंकि बाबा ने तो बताया पहले त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय देना चाहिए, और जब तक बाप का परिचय बुद्धि में पूरा न बैठे तब तक आगे समझाना ही नहीं। पहले बाप को तो समझो। हाँ तो फिर हाँ वो तो आने जाने की भट्टी हुई। बताया कि 7 दिन में समझ में नहीं आया तो 10 रोज से ही 10 रोज में पक्का हो जाना चाहिए। क्या कहा है? कोई जरूरी नहीं कि 7 रोज में किसी को सारी बात समझ में आ जाए। हाँ 8 रोज भी लग सकते हैं, 9 रोज भी लग सकते हैं, 10 रोज भी लग सकते हैं। और 7 रोज क्यों कहते हैं? 7 का मतलब क्या? 7 रोज क्यों कहते हैं? बताओ। कि 7 रोज का भक्ति मार्ग में भी पाठ बिठाया जाता है। करते हैं ना साप्ताहिक। रामायण पढ़ेंगे ना तो 7 दिन रामायण का पाठ चले। महाभारत कथा सुनाएंगे तो 7 दिन महाभारत कथा सुनाएंगे। भागवत कथा सुनाएंगे तो 7 दिन भागवत कथा सुनाते हैं। तो 7 दिन ये पाठ पढ़ाना पड़ता है ज्ञान का। हाँ मरता है कोई तो भाई गीता बिठाओ, 7 दिन गीता सुनाओ मरने से पहले। उसके कान में कुछ तो जाएगा गीता का ज्ञान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ग्रंथ का ज्ञान जाएगा ना। तो बताया गीता भागवत बिठाओ है। गीता के बाद सबसे बढ़िया है भगवान के प्रति भावना वाला ग्रंथ कौन सा है? भागवत। तो भागवत बिठाओ। अच्छा कोई बड़ा ग्रंथ बिठाओ, जैसे महाभारत बड़ा मोटा ग्रंथ हो गया ना। क्यों क्यों कहते हैं 7 दिन बिठाओ? ये अभी की बात है, यहाँ की परंपरा चल रही है भारतवर्ष में अभी खास। हाँ भारत के लोग विदेशों में भी गए, कोई पहुंचे हुए हैं। अच्छी अच्छी आत्माएं कहाँ भेजी जाती हैं? हाँ विदेश में भेजी जाती हैं। तो बताया अभी की बात है। 7 रोज कोई भी आकर के सारा दिन सो भी कहा? यहां जहां बाप बैठा हुआ मधुबन में। मधुबन में मुरलिया बाजे। कहा? जहां बाजे वहां मधुबन में मुरलिया। और जहां बजती है प्रैक्टिकल में मधुबन में मुरलिया, वहां सोते हैं। तो क्या कहेंगे? माथा मार के बैठेंगे मुरलिया बजाने वाले, फेंक देंगे हमें मुरलिया पुरलिया, कोई काम की नहीं। काट की मुरलिया फेंक दो इसको, है? फेंकना चाहिए कि रहना चाहिए? है क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। काट की मुरलिया। अच्छा अगर रहती है शूटिंग पीरियड में भी रही होती तो फिर बताओ शिव बाप ने फेंक दी कि परमानेंट बना के रखी? क्या किया? ऐसे नहीं समझ में आता है। अरे यार अब नहीं बता पाओगे, ग्रंथ शास्त्र लिखना शुरू कर दिया। हाँ प्रूफ के तौर पर रखा है। क्या रखा है? काठ की मुरलिया रखी है? क्या 18 जनवरी 69 कोई छोड़ दी? छोड़ दी कि रख ली? छोड़ दी है? किसके लिए छोड़ दी? है जो कठ बुद्धि से है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना ही नहीं चाहते, गांठ पकड़ करके बैठ गए हैं, उनके लिए छोड़ दी। लो भाई
तुम ये काठ की मुरलिया तुम पकड़ो। कौन? वो जो सेकंड नारायण है, थर्ड नारायण है, फोर्थ बाद वाले जो भी नारायण है, वो काठ की मुरलिया को पकड़ करके रखे है। जो अव्वल नंबर बाप के बच्चे हैं वो काठ की मुरलिया पकड़ेंगे है। हाँ, कौन सी मुरलिया? हाँ, फर्स्ट क्लास मुरलिया क्या? सन्मुख। सन्मुख क्यों? ब्रह्मा बाबा के सन्मुख नहीं बैठते थे क्या? सन्मुख बैठ के नहीं सुनते थे? हाँ, वो मुकर्रर रथ वाली मुरलिया है जो मोड़ लिया। जैसी जैसी आत्माएं आती है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, वैसे वैसे मुड़ती चली जाती है। क्या? एक ही मनुष्य षष्ठी का बाप है और वो इस षष्ठी पर ऐसा पार्ट बजाता है कि देवात्माओं के साथ रहेगा तो देवात्माओं जैसा पार्ट बजाता है, क्षत्रियों जैसा क्षत्रियों के साथ रहेगा तो क्षत्रियों जैसा पार्ट बजाता है, इस्लामियों के साथ इस्लामियों जैसा पार्ट बजाता है, बौद्धियों के साथ बौद्धियों जैसा पार्ट बजाता है। एक ही रूप प्रजापिता का और वो कितना रूप बदलता जाता है। क्यों? रूप बदलने वाले को तो अच्छा नहीं समझा जाता, कहते ये तो बहुरूपिया है? एक रूप हमेशा रहे वो अच्छा, या रूप बदलू कहां हो जाए सो अच्छा? एक रहे सो अच्छा। तो मिलेगा वो एक मिलेगा है? गांडीव धनुष है, अच्छा वो तो मुड़ता चला जाता है। तो फिर मुड़ता चला जाता है वो बात एक अलग, लेकिन एक ही रहे, टूटे नहीं। राम ने तो तोड़ दिया, राम ने धनुष को तोड़ दिया कि नहीं? शिव बाप जिस धनुष रूपी है शरीर में आते हैं उसको तोड़ दिया कि नहीं है? ब्रह्मा बाबा वो जो दधीच ऋषि की हड्डियों का धनुष कहा जाता है ना, हाँ, तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया, सगे संबंधी सब स्वाहा किए कि नहीं? तो कुछ रह गया? हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, कर तो दी, लेकिन क्या नहीं कर पाया है? हाँ, मनन चिंतन मंथन का काम जो था वो बुद्धि अप्लाई नहीं कर पाई। बच्चा बुद्धि ही बने रहे, बच्चों में तो बुद्धि होती ही नहीं। तो बताया कि 7 दिन का ये कोर्स है, 7 रोज आकर के बैठेंगे तो समझेंगे हैं, और अगर बीच में उड़ गए तो गए, दूसरों का संस्कार धारण करेंगे जाके, संग का रंग लेंगे जाके। जैसे वो षणमुख जी महाराज, कौन से मुख जी महाराज? उनको 6 मुख दिखाए जाते, 6-7 बार आते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं और बार बार भाग खड़े होते हैं। तो फिर दूसरों के संस्कार पड़ जाते हैं। तो बताया घर जाएंगे तो उड़ जाएंगे, एकदम उड़ जाएंगे। घर गए और 7 दिन की भट्टी पूरी नहीं हुई और बाप की पहचान नहीं हुई तो क्या होगा रिजल्ट है? एकदम उड़ जाएंगे। ओम शांति।